नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक की साजिश। हरियाणा की कांग्रेस नेता की बॉडी को घसीटने का वीडियो आया सामने। पत्नी को चारपाई पर जलाया जिंदा। हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर पर दर्ज हुई फ्रॉड की एफआईआर। हरियाणा में 10वीं व 12वीं की आंसर सीट की जल्द होगी मार्किंग। पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया 66 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस। विदेशी महिला ने जांघ पर बनवाया भगवान जगन्नाथ का टैटू, बना मुद्दा। स्टूडेंट्स को स्कूल में नहीं रोक सकते स्मार्टफोन लाने से। महाकुंभ वाले आईटीएन बाबा को जयपुर पुलिस ने पकड़ा गांजे के साथ। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक की साजिश की। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था। वह फैजाबाद से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने ही आया था। वापस लौटकर उसे अटैक करना था। ये सारा काम वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे आईएसआई के हैंडलर ने ही दिए थे। फरीदाबाद में वह नाम बदलकर छुपा हुआ था। हालांकि इससे पहले ही डीआईजी सुनील जोशी और डीएसपी एसएल चौधरी की अगुवाई में गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रोहतक की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की जान लेने की गुत्थी सुलझ गई है। हिमानी की जान उसके दोस्त ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर की थी। इस मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी उस सूटकेस को घसीटता हुआ नजर आ रहा है जिसमें हिमानी की बॉडी मिली है। झज्जर के खैरपुर गांव में रहने वाले 30 साल के सचिन उर्फ ढीलू की मोबाइल शॉप है। 1 साल पहले उसकी फेसबुक पर कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल से दोस्ती हुई थी। सचिन 27 फरवरी की रात हिमानी के रोहतक के विजयनगर स्थित घर में ही रुका था। रात में दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने हिमानी की जान ले ली। सचिन ने पहले हिमानी के हाथ चुन्नी से बांधे, फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया और बॉडी को सूटकेस में बंद कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपी के हाथों पर भी चोटें आई थी, जिससे खून बिस्तर पर लग गया था। इस कारण सचिन ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में शव के साथ ही पैक कर दिया था। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री और 2 बार विधायक रहे सतपाल सांगवान का निधन हो गया। लीवर कैंसर की वजह से वह अस्वस्थ चल रहे थे। सुबह 2:45 पर उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। चंदेनी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। यहां विधायक बेटे सुनील सांगवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व मंत्री जेपी दलाल, बाडड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास, उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री और भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। सतपाल सांगवान को पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल ने राजनीति में एंट्री दिलाई थी। वह बंसीलाल के करीबी थे और भारी शरीर के कारण बंसीलाल उन्हें बुलडोजर कहकर बुलाते थे। हिसार में देर रात पति ने पत्नी पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। इससे उसकी जान चली गई। आरोपी ने अपनी सौतेली मां को भी आग लगा दी, जिससे वह लगभग आधी जल गई। उसे हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद आरोपी मौके से भागा नहीं, बल्कि घर का दरवाजा बंद कर अंदर ही उन्हें जलते हुए देखने के लिए बैठ गया। सौतेली मां का शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे वारदात का कारण जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। जिस वक्त वारदात हुई, घर में तीनों के अलावा कोई नहीं था। मामला हिसार में हांसी के गांव महज्जत का है। आरोपी की पहचान राम भगत के रूप में हुई है। उसकी 2 बेटियां हैं। उसने अपनी पत्नी भरपो देवी को चारपाई पर ही आग लगाई थी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है।
उन्होंने कहा कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकारी हो गया है। बसपा सुप्रीमो ने एक दिन पहले ही आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटाया था और कहा था कि वे उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा था, मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हो गई। पंचकुला के होटल में बजट को लेकर बुलाई गई मीटिंग में पहुंचे सीएम सैनी की कार के पास एक युवक बाइक लेकर पहुंच गया। हालांकि उस वक्त नायब सैनी होटल के अंदर जा चुके थे। युवक को देखकर वहां तैनात पुलिस के हाथ पांव फूल गए। युवक को रोकने के लिए तुरंत पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बाइक की चाबी निकालने की कोशिश की तो युवक ने उन्हें हाथ तोड़ देने की धमकी दी। युवक ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत डेरामुखी से करूंगा। ये ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। वहीं अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीएम की सुरक्षा चूक का यह 5वां मामला है। सबसे पहले गुरुग्राम में सीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। इसके बाद चंडीगढ़, फरीदाबाद और अब पंचकुला में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। हरियाणा की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही स्वीटी बुरा पर रोहतक में पति ने फ्रॉड का केस दर्ज करवाया है। बुरा के पति भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। दीपक ने स्वीटी और उनके परिजनों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी और कैश हड़पा है, जिसकी शिकायत उन्होंने रोहतक के एसपी को दी थी। इसके बाद ओल्ड सब्जी मंडी पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए थे। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। इससे पहले स्वीटी बुरा ने भी हिसार में दीपक के खिलाफ दहेज की मांग करने और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा रखा है। स्वीटी का कहना है कि दीपक से शादी में उनके 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई, इसके बावजूद उनसे मारपीट की गई। रोहतक जिले के महम थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ सरकारी स्कूल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक बालिग और 3 नाबालिग आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ निगम चुनाव में मतदान केंद्रों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन सामने आया है। वार्ड नंबर 45 के बालाजी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर एक भाजपा कार्यकर्ता ने वोट डालते हुए वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर कर दिए। वीडियो में कार्यकर्ता ने भाजपा प्रत्याशी किरण बाला और मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी के लिए वोट कर दिया है, यह संदेश लिखा। बता दें कि भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार ने मतदान का वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर कर दिया। उन्होंने वीडियो में स्याही लगी अपनी उंगली दिखाई और 6 अन्य लोगों को टैग किया। मतदान केंद्रों पर मोबाइल फ़ोन ले जाना प्रतिबंधित है। वोट डालते समय फ़ोटो या वीडियो बनाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को हटा दिया है। उनकी जगह HCS अधिकारी डॉक्टर मुनीश नागपाल को सचिव लगाया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक चोपड़ा को रिलीव किया गया है। चोपड़ा को 23 अक्टूबर 2024 को सरकार ने बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट पर अंतिम चर्चा जारी रही। इसके लिए उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्रियों और विधायकों की बुलाई गई 2 दिवसीय मीटिंग के पहले दिन बजट को लेकर चर्चा की। इस मीटिंग में बजट को लेकर आने वाले सुझावों को सीएम ने अपने बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। इस बार हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले यानी कि 13 मार्च को पेश होने के आसार हैं। हालांकि इसका फैसला 6 मार्च को बुलाई गई BAC की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट पेश करेंगे। सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का संभावित शेड्यूल जारी किया जा चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही 10वीं व 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं का जल्द अंकन यानी कि मार्किंग करवाई जाएगी।
इसे लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने कहा कि वर्तमान में आयोजित करवाई जा रही सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की फरवरी-मार्च परीक्षा के अंकन कार्य के लिए निकट भविष्य में जल्द ही ड्यूटियां लगाई जानी है। सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के मुखिया स्टाफ स्टेटमेंट अपडेट करें ताकि अंकन कार्य के लिए स्टाफ की ड्यूटी सही लग सके। स्टाफ स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट लिंक आज से लाइव कर दिया गया है। सभी विद्यालय 10 मार्च तक स्टाफ स्टेटमेंट का डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी पर चंडीगढ़ नगर निगम के अब तक करीब 25 करोड़ रुपए पेंडिंग थे, लेकिन अब नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर 66 करोड़ का नोटिस पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। नगर निगम ने अब पीयू के कई अन्य पार्कों और खाली जगहों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। यह टैक्स 2004 से लगाया गया है। साथ ही इस टैक्स पर ब्याज भी लगाया गया है, जो पिछले 20 वर्षों के पेंडिंग टैक्स के तौर पर लगाया गया है। इसलिए यह टैक्स अब दोगुने से भी ज़्यादा यानी कि 66 करोड़ रुपए हो गया है। विदेशी महिला ने अपनी जांघ पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवाया। टैटू वाली उसकी तस्वीर वायरल हुई। इसके बाद से पूरे ओडिशा के लोगों में जमकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर भी महिला के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने 2 मार्च को भुवनेश्वर के शाहिद नगर पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक भुवनेश्वर के ही एक टैटू पार्लर में विदेशी महिला ने टैटू गुदवाया था। पुलिस के मुताबिक महिला एक एनजीओ में भी काम करती है। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। शमा मोहम्मद ने यह भी कहा कि रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले एक कप्तान है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को भाजपा ने एक सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग बताया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी खेल हस्तियों का सम्मान करती है। पार्टी ने शमा से सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने को कहा। इसके बाद शमा ने पोस्ट हटा ली है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने आपराधिक मामले में उसकी याचिका स्वीकार न किए जाने पर आत्महत्या की धमकी दी। इस पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने वकील से 7 मार्च तक लिखित माफ़ी मांगने या परिणाम भुगतने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम माफ़ी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन माफ़ी न मांगने पर नतीजे भुगतने को तैयार रहें। सुनवाई के समय याचिकाकर्ता एडवोकेट रमेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रतिवादी के खिलाफ एफआईआर रद्द की जाती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस पर जस्टिस ओक ने कहा, आप अदालत को धमकी कैसे दे सकते हैं? यदि हम आपकी अपील स्वीकार नहीं करते हैं तो आप आत्महत्या कर लेंगे। आप एक वकील हैं, हम बार काउंसिल से आपका लाइसेंस सस्पेंड करने और एफआईआर करने के लिए कहेंगे। इसके बाद वकील ने अपना वीसी लिंक बंद कर दिया। कोर्ट ने अदालत में मौजूद एडवोकेट कुमारन के वकील से उसकी धमकी के लिए माफ़ी मांगने को कहा। इसके बाद कोर्ट एडजॉर्न हो गई। कुछ देर बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई तो एडवोकेट कुमारन दोबारा वीसी के जरिए पेश हुए। उनका मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं भावुक हो गया था। इस पर जस्टिस ओक ने कहा, नहीं, हम 7 मार्च तक लिखित माफ़ी चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम माफ़ी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन माफ़ी न मांगने पर नतीजे भुगतने को आप तैयार रहें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी बनाए और उसकी निगरानी करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर नियम तय किए। जज अनूप जयराम भंबानी ने कहा कि वर्तमान में एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी हिस्सा बन गई है। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं है। स्मार्टफोन से बच्चे अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूलों में स्मार्टफोन यूज के नियमों को तोड़ने पर सज़ा तय हो, लेकिन यह बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्कूल ज़रूरत पड़ने पर सज़ा के तौर पर स्मार्टफोन को जब्त कर सकते हैं। महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को
जयपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस को उसके पास से गांजा मिला है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड करने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके जयपुर के एक होटल से उसे पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान उसने नशे में फ़ोन करने की बात कही। पूरे मामले पर आईटीएन बाबा ने कहा, थोड़ा सा प्रसाद यानी कि गांजा मिला है। किसी ने बोल दिया था बाबा सुसाइड करने वाले हैं। कोई अजीब से केस का बहाना लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा, अब इस प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो। भारत के अंदर ये तो अंडरस्टूड है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।